हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि रियलिटी और फेक में कितना अंतर होता है ये आप लोग जब वीडियो पूरा सुनेंगे तभी समझ में आएगा। तो भाई चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो है अनीता जी की फैमिली का। भाई फैमिली में इनका इतना कुछ चल रहा है, लेकिन इनके घर वाले मस्त मौला हैं। तो हम लोग तो उनके ऊपर नज़र रखेंगे क्योंकि हमारा काम है उनके ऊपर नज़र रखना। आखिर वो करते क्या है, जासूस नहीं है। रिएक्शन देते हैं तो भाई देखना ही पड़ेगा। आप लोग ये मत सोचिएगा भाई हम जासूसी कर रहे हैं, भाई जासूसी करना हमारा काम नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। मजाक तो हो गया, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं कि भाई रवीना का जब वीडियो आया था तो हमने उनका पूरा वीडियो देखा, बहुत अच्छे से देखा। तो उसमें कुछ चीज़ें थी जो मैंने बहुत अच्छे से नोटिस भी किया, क्योंकि लोगों को देख करके ही समझ में आ जाता है वो इंसान कैसा है। रवीना को इस वक्त बाहर बहुत ज़्यादा हेट भी मिल रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले सपोर्ट कर रहे थे लेकिन अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके भी कई कारण हैं, क्योंकि उनके घर वाले इतना फ्री माइंड है, आराम से एंजॉय कर रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि रवीना ही गलत है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग खुद सोचिए कि वो कितनी सुलझी हुई और औरत है। उसे औरत भी कह सकते हैं, भाई शादी हो चुकी है तो वो कितनी सुलझी हुई है। क्योंकि जब पहली उसकी लाइव आई, सेकंड लाइव आई और जब ये वीडियो आया, उसके सारे वीडियो एकदम नॉर्मल थे, हाइपर कहीं भी नहीं थी। उसने बहुत अच्छे से सारी बातें अपनी रखी। लेकिन वहीं पर जब अनीता जी की लाइव आई थी, मतलब उनके सुपुत्र जी की, तो भाई वो इतना ज़्यादा हाइपर हो रहे थे और हाइपरनेस की वजह से ही उन्होंने जो चीज़ें नहीं बतानी थी वो भी उन्होंने बता दी। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि रवीना दूसरी लाइव में ये सारी चीज़ें बता दे, तो क्यों ना सबसे पहले मैं ही बता दूं। भाई साहब, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई जज नहीं बैठे हैं, ना ही कोई वकील है, ना कोई मुजरिम है। ये सोशल मीडिया है। यहाँ पर आपको इतने साल हो गए हैं, जैसा कि कोई कह रहा है 6 साल, कोई 5 साल, कोई 7 साल। भाई इतने साल हो गए हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस भी सबसे ज़्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए कि घर की इज्जत अगर हम सोशल मीडिया पर उछालेंगे तो अगर सही समय पर वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी हम उसे देख सकते हैं। वो वीडियोस भले ही आपने डिलीट कर दिया, लेकिन सबकी आईडी में वो चीज़ें रहेंगी। तो भाई सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आपने अपने हाथों से ही अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी इस बौखलाहट में। बल्कि कुछ भी ज़रूरत नहीं थी इतनी बौखलाहट की। जैसे कि रवीना ने कूल होकर के बहुत नॉर्मल तरीके से उसने अपना व्लॉग भी रखा और लाइव भी रखी। तो इससे ये पता चलता है कि भाई सुलझा हुआ इंसान कौन है, समझदार कौन है। तो भाई ये चीज़ें तो हो गई। और दूसरा पॉइंट था गोल्ड डिगर। भाई गोल्ड डिगर का मतलब शायद इनको पता नहीं है, और मैंने जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें भी इसका मेंशन किया था। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि भाई उसने तो कुछ चुराया नहीं है। तो बिल्कुल सही कहा। और एक ने कहा कि उसने उनके बेटे को चुराया है। भाई बेटा कोई चुराने वाली चीज़ नहीं थी। सबसे बड़ी बात, बेटा चुराने वाली चीज़ इसलिए भी नहीं थी क्योंकि रवीना ने ललित को नहीं बुलाया था। रवीना ने जिस तरह से बताया है कि वो फ़ोन करके रो रहे थे और यहाँ आने की जिद कर रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे, वो स्टेशन पर बैठे हुए थे और उन्होंने फ़ोन किया कि भाई मेरा टिकट करवा दो, मैं आना चाहता हूँ, अगर वहाँ नहीं आऊँगा तो मैं घर भी वापस नहीं जाऊँगा, कुछ गलत हो जाएगा। मतलब कि इमोशनली और एक तरह से कह सकते हैं धमकी दे करके उन्होंने रवीना से अपने लिए टिकट करवाया। रवीना ने टिकट कर दिया, ये पहुँच गए रवीना के पास। उसके बाद उनके मम्मी पापा के चरणों में गिर करके रोए और अपने लिए शादी किया। एक सब तरह से कह सकते हैं प्रपोजल उन्हें दिया कि भाई मैं आपकी बेटी को प्यार करता हूँ, उससे शादी करूँगा। उस वक्त रवीना इन्हें बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसके अंदर वो सारे गुण थे जो एक परफेक्ट वाइफ में होते हैं। तो भाई वो सारे गुण अब कहाँ चले गए, अब कहाँ गए। जो इतनी बेशर्मी से ये बोल रहे थे, उसको एक तरह से कह सकते हैं सरे बाजार उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे थे, वो कहाँ चला गया।
रवीना गोल्ड डिगर नहीं है, उसका प्रूफ आपको हर जगह मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा कि भाई उसने इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया। जॉइंट अकाउंट खुलवाया वो भी ललित ने सीज करवा दिया, जबकि एसेस तो दोनों के पास है, क्योंकि जॉइंट अकाउंट है तो ये भी करवा सकती है, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रवीना ने उससे सिर्फ 10,000 रुपये निकाले हैं, जो कि उन्होंने बताया भी कि भाई मैंने 10,000 निकाले क्योंकि उसमें मेरे पैसे भी हैं। घर से लेकर के उसके कपड़े, हर चीज़ रवीना ने अपने पास से किया है। वो कमाने के नाम पर करते ही क्या थे, ये बात तो सबको पता है कि घर में भी वो पड़े ही रहते थे और वहाँ भी वो पड़े ही रहते थे। जैसे कि रवीना ने बताया, पूरा टाइम वो पड़े रहते थे लैपटॉप में, मूवीज़ देखना, गेम खेलना, यही इनकी हॉबी थी। और मेन हॉबी तो इनकी आप सबको अब पता चल ही गई है कि मेन हॉबी क्या है इनकी। तो भाई इनका खेल तो ख़त्म उसी दिन हो गया था। लेकिन एक पॉइंट मुझे और भी परेशान कर रहा है और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। भाई इन्होंने बताया, रवीना ने, कि ललित जब भी अपनी माँ से मिलने जाते थे तो लैपटॉप छोड़ करके जाते थे। तो इन्होंने कई बार कहा भी कि भाई लैपटॉप ज़रूरी है, उसे लेकर जाया करो। तो ललित ने बहुत ही कैजुअल तरीके से ये बोला कि अरे नहीं यार, इसको मैं यहीं छोड़ के जाता हूँ ताकि वहाँ से आने का एक बहाना मिल जाए। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं 2 दिन हो गया, मतलब कल उनकी लाइव आई और कल से मैं यही सोच रही हूँ, अगर हस्बैंड ये चीज़ बोलता है तो वाइफ को क्या समझ नहीं आ जाना चाहिए? रवीना उस वक्त भी क्यों कुछ नहीं समझी कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो वाइफ है। वाइफ से मिलने का या उसके पास आने का कोई बहाना नहीं चाहिए होता है। वो अपनी माँ से सिर्फ 2 दिन मिलने के लिए जा रहा था, बाकी घर तो उसका वहीं पर था ना। तो ये बोलने का मतलब क्या था? तो रवीना इस जगह पर भी मात खा गई और वो समझ नहीं पाई, क्योंकि वो ये सोच ही नहीं रही थी कि ललित उसे धोखा देगा। और इतने बड़ा धोखेबाज इंसान मतलब इस तरह की हरकतें करता रहा। उम्र का इन्होंने जिक्र किया कि भाई उसकी उम्र ज़्यादा है, तो मुझे लगता है अंजलि की उम्र और रवीना की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों लगभग एक आसपास ही हैं दोनों। तो रवीना की तो चलो शादी ही होगी, लेकिन आपकी बेटी तो अभी घर में ऐसी ही बैठी है, मतलब उम्र हो गई है उसके, उसके भी बाल सफ़ेद हो गए होंगे जिस तरह से आपने रवीना के बारे में कहा है। तो कहने का मतलब ये है, अपनी बेटी अपनी होती है और बहू कुछ भी नहीं, उसकी इज्जत की भी कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर बेटी की इज्जत भी ये इस तरह से उछालते हैं तो भाई ये लोग समाज में रहने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करेंगे भी, क्योंकि बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती है। तो बहू की इज्जत उछालना आसान है। और वैसे भी अनीता जी तो शुरू से ही नहीं चाहती थी कि वो बहू मेरे घर की बने। सिर्फ कैमरे के लिए उन्होंने कई बार बोला कि मैं चाहती हूँ कि दोबारा से शादी हो, गृह प्रवेश हो, पूजा हो, सब कुछ हो, लेकिन ये सिर्फ कैमरे के लिए हो रहा था। रियलिटी में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था इनका। वो चाहते ही नहीं थे कि वो इस घर में आए और ये इनको बहाना मिल गया। भाई बहाने के वजह से इन्होंने बुला लिया अपने बेटे को। लेकिन एक बात मुझे और समझ में नहीं आती है कि भाई जो सासें होती हैं, जो सासू माँ होती हैं, जिनको लड़कियों को सिखाया जाता है कि भाई एक माँ को छोड़ कर जा रही हो, वहाँ दूसरी माँ मिलेगी, लेकिन सास ये भूल जाती है कि अगर वो दूसरे घर से आई है तो उसे अगर हम प्यार देंगे तभी तो वो हमें प्यार देगी। पहले तो सासू माँ को प्यार देना होता है, तब बहू उसी को देख करके प्यार करती है। लेकिन यहाँ तो मामला ही अलग था। वो अपने बेटे को अलग नहीं करना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं। और अपने बेटे को इस तरह से जकड़ करके रखे हुए हैं कि पूरी ज़िंदगी वो अपने बेटे को अलग नहीं करेंगी। भाई अच्छी बात है, बेटा आपका है, सबका बेटा है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि प्यार बँट जाता है। उसकी पत्नी आई है तो भाई पत्नी का भी कोई अधिकार होता है। माना कि उसने लव मैरिज शादी की थी, लेकिन फिर भी पत्नी थी वो उसकी और उसका पूरा फर्ज बनता था कि अपनी पत्नी के साथ रहे। तो इसमें गलती माँ की तो है ही, लेकिन ललित की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ललित ने खुद शादी की थी और अब कोई बच्चा नहीं है वो। जैसा कि रवीना ने कहा कि 4 साल से वो बराबर यही बोलते आ रहे हैं कि मैं 25 साल का हूँ। भाई साहब 4 साल से अगर 25 साल का बोल रहे हैं तो बुढ़ापे तक भी 25 साल के ही रहेंगे।
तो कोई हम ये नहीं समझ सकते हैं कि भाई इनकी उम्र भी बढ़ेगी और मैच्योरिटी लेवल भी इनका बढ़ेगा। जैसा कि आज इनका वीडियो आया, भाई हमने वीडियो देखा, वीडियो देख करके तो आप लोग समझ सकते हैं क्या रहा होगा उसमें, तो वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे ज़रूर। फिलहाल तो ये रवीना के लिए वीडियो था। और दूसरी चीज़ें ये है कि मैं तो बस रवीना से यही कहूँगी, रवीना तुम्हें समय रहते छोड़ देना चाहिए था। जिस दिन उसने ये बोला था कि मैं लैपटॉप के बहाने तुमसे मिलने आऊँगा, तो उसी वक्त तुम्हें समझ जाना चाहिए था ये इंसान कैसा है। और जो इंसान, उसकी लत इतनी गंदी है, मतलब एडिक्शन उसे जिस चीज़ का है मतलब था नहीं है, तो भाई वो इंसान सही कैसे हो सकता है। नॉर्मल इंसान ऐसा कुछ भी नहीं करता, उस इंसान के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और अच्छा ही हुआ समय रहते चीज़ें सामने आ गई और चीज़ें क्लियर भी हो गई हैं। और सबसे बड़ा सबूत ये है कि अनीता जी की फैमिली अगर गलत नहीं थी तो उन्होंने वीडियो और लाइव डिलीट क्यों की। उन्होंने डिलीट कर दी और सोचा किसी को पता ही नहीं चलेगा, और चीज़ें बाहर आ गईं। तो भाई बाहर आई हैं, बहू रानी अब पूरे मूड में है कि भाई अब चीज़ें क्लियर होएंगी ही, क्योंकि जब सोशल मीडिया में खेला ही जा रहा है तो क्यों ना वो भी खेला। और उन्होंने बोला है कि ये मेरा लास्ट वीडियो था इस टॉपिक पर, आगे अगर कुछ उधर से होता है तभी मैं बोलूँगी, वरना नॉर्मल वीडियो ही आएंगे मेरे, जैसे कि हमेशा आते हैं। हमने हमेशा रवीना के वीडियो देखे हैं, वो नॉर्मल ही होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं और बहुत ही प्यारे होते हैं। मुझे भी अच्छे लगते हैं क्योंकि मंदिर और ये सारी चीज़ें वो दिखाती है तो देख करके अच्छा लगता है, नेगेटिव कभी नहीं होते हैं। तो भाई ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और जैसा कि रवीना का कंटेंट है उस हिसाब से ये उसका अपोजिट वीडियो था, इसीलिए उसने कहा कि मैं आज के बाद ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी जब तक उधर से कोई भी कह सकते हैं बात नहीं होती। अगर कुछ होता है तो फिर से मैं ज़रूर आंसर करूंगी। उम्मीद है ऐसी नौबत ही ना है और सब कुछ घर ही घर में हो जाए क्लियर, क्योंकि सोशल मीडिया में फिर छीछा लेतर बहुत ज़्यादा हो जाती है और मुझे लगता है ये सब नहीं होना चाहिए। औरत की इज्जत मायने रखती है, क्योंकि अनीता जी भी औरत हैं और मैं नहीं चाहती किसी भी औरत की इज्जत की धज्जियाँ उड़े, चाहे कोई भी हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।